दोस्तों, नेचुरल डिजास्टर से कौन बच पाया है। कुदरत जब अपने कहर बरसाना शुरू करता है तब कई बार तो ये पूरे के पूरे शहर को ही तबाह कर देता है। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कुदरती आफतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे देश को ही हिलाकर रख डाला था। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रशिया ने जापान के हिरोशिमा बॉम्ब से भी 20 गुना ज्यादा भारी रेडिएशन एनर्जी का सामना किया है, और वो भी बिना किसी बॉम्ब के। अब दोस्तों, आखिर ये हुआ कैसे। दरअसल एक बार करीब 20 मीटर का मीटेओराइट जो कि 19 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से नीचे गिर रहा था। उस मीटेओराइट के शॉक वेव्स ने रशिया के 5-6 शहरों में अपना दहशत फैला दिया था। एक साथ 3600 बिल्डिंग्स की खिड़कियां चकनाचूर हो गई थी, और ना जाने कितनी सारी बिल्डिंग्स तो जमीन पर ही धराशायी हो गई थी। वहां के करीब 2500 लोगों को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा, और ना जाने कितने लोगों ने इस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवा दी थी। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि उस मेटेओराइट की रोशनी सूरज से निकलने वाली रोशनी से 30 गुना ज्यादा थी। इस रोशनी से वहां के 70 लोगों को तो टेम्परेरी ब्लाइंडनेस हो गया था। नंबर 2। अब दोस्तों, 28 जुलाई 1976 में टैंगशन में अर्थक्वेक से लाखों लोगों की जान चली गई थी। दरअसल वहां के लोग रात को सो रहे थे, और इसी बीच रात को करीब 3 बजे वहां पर 7.2 के मैग्नीट्यूड का भूकंप आ गया। अब दोस्तों, उस भूकंप में वहां के आधे से ज्यादा घर गिर गए, और ना जाने कितने लोग उस भूकंप में मलबे के नीचे दब गए। अब दोस्तों, जो लोग सेफ थे वो दबे हुए लोगों की मदद कर ही रहे थे कि 15 घंटों बाद ही एक दूसरा भूकंप भी आ गया जो कि 7.4 मैग्नीट्यूड का था। उस 23 सेकंड के भूचाल ने बचे कुचे लोगों को भी मलबे के नीचे दबा दिया, और एक ही दिन में 2.5 लाख लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दोस्तों, आपको बता दें कि वो लोग अपनी जान बचा भी सकते थे। दरअसल कुदरत ने उन्हें पहले तो उस भूचाल की 3 चेतावनियां भी दी थी, जैसे कि उस गांव के कुएं के पानी का लेवल कभी तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, और कभी कुएं का पानी बहुत नीचे चला जाता था। इसके अलावा कुछ दिन पहले वहां के कुएं से कुछ गैसेस फट फट कर बाहर निकलने लग गई थी, और उस गांव के चूहे इधर उधर भागना शुरू हो गए थे। लेकिन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। नंबर 3। अब दोस्तों, ये एक ऐसा फ्लड है जिसने स्विट्जरलैंड के लोगों को छुआ तक भी नहीं, लेकिन फिर भी इसने स्विट्जरलैंड के रास्ते में आने वाली गाड़ियां और बिल्डिंग्स को तहस नहस कर दिया था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये डेब्रिस फ्लो है क्या। दरअसल ये एक तरह का लैंडस्लाइड ही होता है जो कि 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से अपने साथ मडी वाटर, रॉक्स और स्टोन्स को अपने साथ ही लेकर चलता है, और रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी चीज को ये चुटकी में अपनी जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। अब दोस्तों, ये हैवी रेनफॉल या फिर स्नोफॉल की वजह से ही होता है, और दोस्तों स्विट्जरलैंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां पर हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल और स्नो पिघलने पर भारी बाढ़ की वजह से ये लैंडस्लाइड ट्रिगर हो गया, जिसने वहां करोड़ों का नुकसान भी किया था। अब दोस्तों, नंबर 4 पर है 1931 का चाइना फ्लड। दोस्तों, ये फ्लड चाइना का बिगेस्ट फ्लड डिजास्टर है, और इसने चाइना की 1/10 पॉपुलेशन को अपनी लपेट में ले लिया था। 40 लाख से भी ज्यादा लोग इस बाढ़ में मारे गए थे। दोस्तों, इस फ्लड में एक नहीं बल्कि 3 बड़े बड़े महासागरों ने मिलकर तबाही मचाई थी। दोस्तों, ये फ्लड वहाँ 3 महीने तक चला, और उस फ्लड में जितना बड़ा इंग्लैंड है उतना बड़ा चाइना का एरिया अफेक्टेड था। दोस्तों, जिस नदी में फ्लड आया था, चाइना की मेजर पॉपुलेशन इन्हीं नदियों के आसपास बसती थी, जिस वजह से जब फ्लड आया तो सब कुछ इसी में खत्म हो गया था। ये फ्लड यहीं नहीं रुका, बल्कि इस फ्लड में चाइना के मेजर शहर भी लपेट में आ गए थे, और इसमें 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। इस फ्लड के चलते वहां पर कई मलेरिया जैसी बीमारियां फैल गई थी। नंबर 5। साल 2004 में 26 दिसंबर की सुबह इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पास इंडियन ओशियन में समुद्र के नीचे भयानक भूकंप आया था, और दोस्तों ये भूकंप 9.1 मैग्नीट्यूड का था, और इसकी वजह से समुद्र का तल करीब 40 मीटर ऊपर उठ गया था, जिसकी वजह से वहां बह रही समुद्र की लहरों ने एक भयानक रूप ले लिया। सबसे पहली 100 फीट तक ऊंची लहर ने आसपास के तट पर तबाही मचाते हुए 1 लाख लोगों की जान ले ली, और पूरे शहर को डुबो दिया। अब इसके बाद वापसी में इन लहरों ने फिर से लोगों की जानें ली। इसके 8 घंटे बाद ही दोस्तों इस अर्थक्वेक ने साउथ अफ्रीका में भी कई सौ लोगों की जान ली।
और इस आपदा में टोटल 2,30,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।